तो सबसे पहले ऋषिकेश, बीजेपी के दफ्तर में तो उत्साह होगा, उमंग होगी एग्जिट पोल के नतीजे देखने के बाद। बिल्कुल विपनेश, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं कमलम का, और देखिए कि कितने सारे कार्यकर्ता यहां पे जुटे हुए हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए यहाँ का जो लाइब्रेरी है उसमें जो लोकल अखबार हैं गुजरात के, वहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा न्यूज़ 24 चाणक्य के एग्जिट पोल की हो रही है, क्योंकि 139 सीट कम से कम प्लस माइनस 11 जो 150 सीट का आंकड़ा बताया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा उन्हीं लोगों की हो रही है। देखिए बाबा साहब का आज मनाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे करता है, और हम कोशिश करते हैं कि कुछ लोगों से बात करें। ये बताइए कि ये चीज़ें एग्जिट पोल में इस बार बहुत ज़्यादा नतीजे आए हैं, 150 सीट बीजेपी को मिल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस बार गुजरात की विधानसभा? देखिए, ये गुजरात मोदीमय था और मोदीमय है। इस बार मोदी साहब ने कहा था कि पिछले हर रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो इस बार 150 प्लस सीटें गुजरात में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्जिट पोल को कैसे देख रहे हैं? इतनी उम्मीदें थी आप लोगों को चुनाव? हाँ थी, हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पे बहुत मजबूत थे, तो इस चुनाव में हमें पूरा यकीन था कि 150 प्लस हो बीजेपी पार करेगी। इस बार तैयारियां कुछ अलग होगी, यहाँ गुलाल ज़्यादा उड़ेंगे? पहले से ही नरेंद्र भाई मोदी का गुजरात है और गुजरात नरेंद्र भाई मोदी का था, 150 प्लस ही सीट आएगी, ऐसा हमारा पहले से ही मानना था। अच्छा, ये बताइए सर, इतनी सीटें कांग्रेस अभी मानने को तैयार नहीं है और कह रही है कि बिल्कुल नतीजे अलग आएंगे जब एग्जैक्ट नतीजे आएंगे। तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने गत 27 ईयर्स से जो कार्य किया है उसके आधार पर हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक अलग ही रिकॉर्ड बनाएगी इस बार। लेकिन जो वोट कम हुए हैं, 10% वोटिंग कम हुई है, लेकिन बावजूद सीटें बढ़ रही है। 127 बीते 27 साल में सबसे ज़्यादा आंकड़ा था, उसको भी लोग कह रहे हैं कि उसे भी एनालाइज करने की जरूरत है। नहीं, ये जो मतदान करने वाले जो है मतदाता, उसकी संख्या बड़ी है। दूसरा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है एकदम मायूस है, हताश है, निराश है, तो उन्होंने तो मतदान करवाया ही नहीं है। जो भी मतदान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो फील्ड में लगे हुए हैं, उन्होंने ये मतदान करवाया है। और मतदाता जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है उससे उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। तो इस बार 150 का आंकड़ा लग रहा है ये प्लस। अच्छा, टीवी टुडे जो चाणक्य और न्यूज़ 24 ने दिखा एग्जैक्ट नतीजों में, उनके एग्जिट पोल को आप लोग कैसे देखते हैं? कितना विश्वसनीय है? नहीं, ये एग्जिट पोल अपनी जगह ठीक है, सही भी है, मगर जो हमारे जो फील्ड में हम काम करने वाले जो कार्यकर्ता है उसके आधार पर जो हमने आकलन कर रहे हैं, तो इस बार 150 प्लस भारतीय जनता पार्टी सीटें जीत रही है। ये तो आप लोगों ने लक्ष्य रखा था, तो हम लक्ष्य वही रखा था कि जो हम पार कर सके, और जो मतदाताओं का जो मानस है वो भी हम जानते हैं। और गुजरात की जनता ने हर बार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी गुजरात की जनता तहे दिल से आशीर्वाद देगी। देखिए और भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। मैडम ये बताइए, एग्जिट पोल में 150 सीटें भारतीय जनता पार्टी को कैसे देखती हैं? कितना आप लोगों को इस पर भरोसा है? पूरा भरोसा है और रिकॉर्ड ब्रेक विजय होगा, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद। आपको भी लग रहा है कि एग्जिट पोल सही बोलता है? 150 या ज्यादा आएगा, कम नहीं आएगा, हमेशा बोलता है। कांग्रेस तो कह रही है कि उन्हें भरोसा नहीं है। कुछ भी भरोसा क्या रखने का है? अभी 60 साल उसने कुछ नहीं किया, अभी क्या करेगा? अच्छा, आप लोगों को एग्जिट पोल पर भरोसा है? आज इस बार पूरा भरोसा है कि 150 प्लस में आएगी। जब आप लोग घूम रहे थे वोट के वक्त में, तभी लग रहा था कितनी सीटें आएंगी? 127 सबसे ज्यादा हाई। हाँ, 127 से ज्यादा आएगी बीजेपी को, और बहुत प्रचंड बहुमती जीत पाएगी। तो तैयारी है 8 तारीख के लिए? हाँ, तैयारी है। हाँ सर, ये एग्जिट पोल के नतीजे से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? 150 सीटें, 127 सबसे ज़्यादा भी तो 27 सालों में है। आप लोगों को भी यकीन था चुनाव के पहले कि ऐसे नतीजे आएंगे? और कांग्रेस, हमें तो यकीन था कि 182 आने वाली थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से लग रहा है कि बीजेपी को फायदा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने उनके वोट को डेंट किया, वहाँ गलतफहमी फैलाई। सब लोग हमारी साथ ही था, कोई आम आदमी पार्टी भी नहीं थी और कांग्रेस भी नहीं थी, वो तो जीरो लेवल पे है। लेकिन 17 में 99, इस बार 150,
क्या लग रहा है कि ये विश्वसनीय आंकड़ा है, लग रहा है कि 150 सीटें आ जाएंगी आप लोगों को? हाँ चौक्कस आ जाएगी, इससे ज्यादा आ जाएगी। विपनेश देखिए तो यहाँ तैयारियां शुरू है। 8 दिसंबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो उसको लेकर के कार्यकर्ताओं का हुजूम आप कहीं भी देख लीजिए कमलम में, जहाँ कहीं भी देखेंगे धीरे धीरे सुबह का वक्त है और कार्यकर्ताओं का हुजूम आना शुरू हो गया है और अब एक अलग तरीके की तैयारी की जाएगी। आप देख लीजिए कि किस तरीके की तस्वीर है यहाँ और कैसे लोग अपने यहाँ जीत के जश्न को बुनाने के लिए किस तरीके से तैयारियाँ कर रहे हैं। देखिए यहाँ झंडे और ये बांटे जा रहे हैं। सर कैसा देख रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजों को, कैसे आप लोग मान रहे हैं? कितना 151 एग्जिट पोल बता रहे हैं वो सही है। जो દેશના આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને ગુજરાત પ્રદેશના પ્રમુખ આદરણીય શ્રી CR પાટીલ સાહેબ અને મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે જે વિકાસના કાર્ય કર્યા છે એ અમે જોઈ રહ્યા છીએ અને બિલકુલ સાચી વાત છે 151 પ્લસ આएगी। कांग्रेस आपके एग्जिट पोल पर नहीं भरोसा करे कि 150 सीटें नहीं आएंगी बीजेपी को, 127 सबसे ज़्यादा आपका मैक्सिमम आंकड़ा है। क्या लग रहा है कि 127 से पार कर जाएगा? ये करिश्मा कमल यहाँ कर रही है। 150 पार, 150 पार, 150 पार। अच्छा, बीजेपी। आप लोगों को यकीन है? यकीन है, हमें हमारी जनता पर भरोसा है, जनता को हम पर भरोसा है। हम 100 के पार जाएंगे, 150 के पार। 150 के पार जाएंगे। आप लोगों को लग रहा है सर कि 150 आ जाएगी? इतनी सीटें कभी बीजेपी को आई नहीं है। और रिकॉर्ड ब्रेक है। मोदी साहब ने भी बोला था ना कि मैं अपना भी रिकॉर्ड तोड़ कर जा रहा हूँ, तो वो तोड़ेगा। वही बिल्कुल सही है, वो अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा। कांग्रेस को तो यकीन है कि अभी भी उत्तर गुजरात और इतना वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, 10% वोट कम हुए हैं पिछले बार के मुकाबले, तो इतनी सीटें नहीं आएंगी आपको? नहीं, पूरी आएगी, पहली बार से भी ज्यादा, 150 के पार। तो देखिए विपनेश, आप देख लीजिए और सुन लीजिए, एक एक कार्यकर्ता हैं और वो खुद प्रधानमंत्री को कोट कर रहे हैं कि वो अपना भी रिकॉर्ड ब्रेक करके जाएंगे। 127 सीटें सबसे उनके खाते में है। जब 2002 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था, और बढ़ती जा रही है बीजेपी के नेताओं की, लेकिन हम एक बार फिर से कह दें कि ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का जो एनालिसिस है वो तकरीबन रिजल्ट के बेहद आसपास ही रहता है। अब यहाँ पर बीजेपी के नेता कमलम से, गांधीनगर कमलम से ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ये 151 के भी पार जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।